सुप्रभात दोस्तों। आज हम बात करेंगे, ये देखिए मेरे बोलने से पहले ही दिवाली के सेलिब्रेशन हो रहे हैं। खैर, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के 50 मार्क्स की जो क्वेश्चन है उनके बारे में। 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी जो टर्म ही इन्होंने 50 मार्क्स का दे दिया। देखो, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ज्योग्राफी का एक सेंस होता है। मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बात की कि स्पिरिट ऑफ द सब्जेक्ट के हिसाब से चलना है। तो ज्योग्राफी का एक सबसे बड़ा सेंस होता है डायग्राम, मतलब जो उसकी स्पिरिट है डायग्राम है। अगर आप ज्योग्राफी में डायग्राम नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। ठीक है, आपको छोटा सा डायग्राम, अभी सोचो इतनी सी जगह में मैंने इंडिया का डायग्राम बनाया है, जितना मुझे रिक्वायर्ड है उतना, मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया। जैसे डेक्कन प्लेटू की मैं बात करूंगा तब वहां की भी बात करेंगे। मैंने आधा डायग्राम बना के छोड़ दिया, इस स्पेस का भी मैंने यूज लिया है। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर पेंसिल से डायग्राम बनाए, पेन से डायग्राम बनाए। हाँ, इट्स अ ट्रिकी मतलब क्वेश्चन और आइडिया। मैं व्यक्तिगत रूप से पेंसिल से डायग्राम बनाना पसंद करता हूँ, क्योंकि पेंसिल से बनाया हुआ जो डायग्राम है ना, यू कैन, अगर वो गलत भी हो जाता है, आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं है, और कई बार जल्दीबाजी में एग्जाम की बहुत हड़बड़ाहट जो होती है, उसमें आप पेन से डायग्राम बनाते टाइम गड़बड़ कर देते हैं, और फिर एक बार देखो इसमें स्पेस गया तो फिर दोबारा स्पेस नहीं आएगा। तो मैंने हमेशा अप्रोच ये रखी कि मैं पेंसिल से डायग्राम बनाऊं। मेरे सारे डायग्राम जो हैं पेंसिल से बने हुए हैं, उन सब में मैंने पेंसिल से ही लिखा है। हाँ, क्योंकि इसको तो आप यहाँ से हिमालय अगर मान लो गलत लिख भी दिया तो ऐसे काट दिया आपने और हिमालय दोबारा लिख दिया, लेकिन अगर ये डायग्राम में यही कुछ गलत हो गया तो उसको काट के आप टेढ़ा मेढ़ा करके उसको बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो स्पेस है ना, वो गया एक बार तो वो गया। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ज्योग्राफी में जहां तक संभव हो, देखो एक ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, उसमें इन पेड़ों के लिए भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो अच्छा, अब इसमें शिवालिक श्रेणी है, क्या क्या लिखना है, तो डायग्राम का मैं एग्जांपल और भी देता रहूंगा, 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन सब में। ये शिवालिक श्रेणी नवीनतम वलित पर्वत, जैसे कि फोल्डेड माउंटेन्स भी कहा जाता है, नवीनतम भाग है, लेटेस्ट है टर्शियरी काले। तो ये तो अपन ने बता दिया कि उसकी ज्योग्राफिकल क्वालिटीज क्या है, मतलब उसका जो निर्माण कब हुआ क्या क्या है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर दी मैंने, औसत ऊंचाई की बात कर दी, ये सेकंड चीज है। ज्योग्राफी में आप किसी भी चीज की इस तरीके की स्ट्रक्चर की बात करते हो ना, तो उसमें ये बेसिक है कहाँ अवस्थित है। ठीक है, दूसरा उसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये उसकी ज्योग्राफिकल फीचर हैं। जैसे नदी है तो नदी की लंबाई कितनी है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ तक खत्म होती है, सबसे, और युवावस्था जो है, यंग एज, आपको पता होगा 3 स्टेप्स होते हैं नदी के। युवावस्था होती है, फिर एक मतलब मध्यम स्टेज होती है, और फिर एक डेल्टा वाली स्टेज होती है, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा नवीनतम है, अतः भंगुर है। भंगुर का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रांग पत्थर जो है ना, जैसे ग्रेनाइट वगैरह, वैसा नहीं मिलेगा आपको। जो पत्थर होगा वो ब्रिटल है, भंगुर मतलब ब्रिटल है। द्वार एवं स्थप, इसमें द्वार व दून, एक्चुअली दून लिखा है, इन लग रहा था मुझे खुद को। दून, द्वार और दून दोनों ही स्थापित जो है वो शिवालिक में होती हैं। शीतोष्ण घास के प्रदेश भी अवस्थित हैं। ठीक है, कई नदियां प्रवाहित होती हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे एक एग्जाम्पल लिखना चाहिए था। ठीक है, 1 या 2 एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, तो वो कमी है। इसके अलावा पूजा स्थल भी यहाँ पे स्थित हैं। पूर्व में सकड़ी है और पश्चिम में तुलनात्मक दृष्टि से चौड़ी भी है। ये देखो, ये मैंने डायग्राम में दिखाया भी है कि यहाँ पे चौड़ी है और यहाँ पे आके सकड़ी हो गई है। तो जब आप डायग्राम से इस तरीके की चीज दिखाते हो तो बेटर हो जाता है, और आप श्योर करते हो कि हाँ सर ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब डेक्कन प्लेटू की बात करें तो जरूरत नहीं थी इस पार्ट को बनाने की, मैं बिना इस पार्ट को बनाए भी ये चीज डिपिक्ट कर सकता था, दिखा सकता था, ये ध्यान रखना। इसमें एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे ये भी एक फर्दर डायग्राम बनाया, इसको काट के ही डायग्राम बनाया। देखो, वो भी मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा इंडिया का मैप बना दिया, और इस पोर्शन को भी मैंने यहाँ दिखाया, ये महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक का ऐसा ट्राइंगल करके बताया है। तो लगभग डेक्कन का प्लेटू यहाँ पे है। प्रायद्वीपीय पठार का वृहत्तम भाग है। मुख्यतः कौन कौन से राज्य आते हैं, ये राज्य मैंने बता दिए। इसके अलावा कौन सी मिट्टी है वो बता दी, उसके इसके लिए है वो भी बता दिए। गोंडवाना लैंड का भाग है वो।
अब देखो इसमें लिखा है मैंने जैसे गोदावरी जैसी नदियां, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक नदी का एग्जांपल आना चाहिए था, ठीक है। औसत ऊंचाई भी मैंने बता दी, काफी लौह अयस्क प्राप्त होते हैं ये भी बता दिया था, और भी 3-4 चीजें हो सकती हैं जो आप बता सकते हो। तो इस हिसाब से ज्योग्राफी का जब भी क्वेश्चन आए संक्षिप्त विवरण में, तो खास तौर पे ज्योग्राफिकल फीचर भी दो, साथ ही साथ कोई सोसाइटी है उस तरीके का फीचर भी दे सकते हो आप कि कितना घना बसा हुआ है, इसकी जो डेमोग्राफी है वो किस तरीके की है वो बता सकते हो, बताना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी का वो कोर पोर्शन है। टिबेटन जो प्लेटू है भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है, सीधे सीधे एक थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? कोटेश्वरम सर है, उनकी थ्योरी है। यहाँ पे मैंने देखो लिखा है चित्र कोटेश्वरम कोशिका, तो ये हिमालय भी बता रखा है मैंने, हिंद ओशियन भी बता रखा है। एचपी मतलब हाई प्रेशर, एलपी लो प्रेशर, ये ज्योग्राफी के फैकल्टी को पता होता है, ठीक है। रिस्क ले सकते हो, अगर इतने सारे डायग्राम बनाओगे ना तो ये छोटी सी गलती वो आपकी माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने केवल एक ही डायग्राम बनाया हुआ है पूरे पेपर में और एलपीएचपी लिखा हुआ है तो थोड़ा उसको इरिटेट करेगा, क्योंकि वो भी समझता है कि इतने सारे डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। आप फिर भी यहाँ देखो मैंने उच्च दाब और ब्रैकेट में एचपी लिखा हुआ है और निम्न दाब और एलपी लिखा हुआ है। अब ठीक है, इसको अलग से नहीं लिखा, लिखना अगर सैद्धांतिक रूप से पूछो तो लिखना अलग से चाहिए कि एचपी इक्वल टू हाई प्रेशर और एलपी इक्वल टू लो प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा कोटेश्वरम ने पूर्वी जेट धारा का जो कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन किया था, और पूरा सिद्धांत जो है वो मैंने बता दिया। अत्यधिक गर्म है पूर्वी जेट धारा, ये सबकी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? अल्टीमेटली उसने किस प्रकार प्रभावित करता है, तो पॉजिटिव तरीके से, और व्हाट इज द प्रोसीजर, वो मैंने प्रोसीजर दोनों ही चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर अपन लिखते हैं। मैंगनीज का वितरण के क्षेत्र मुझे नहीं आता तो मैंने नहीं लिखा, छोड़ दिया मैंने। भूकंपीय तरंगों के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी किस प्रकार से आएगी, तो ये कहानी तो आप पूरी करोगे। आप ये देखो भूकंपीय तरंगे हैं, तो इन जनरल लोग क्या करते हैं, सारी तरंगों के नाम नहीं लिखते। मैंने प्राथमिक भी लिखा है, तृतीयक भी लिखा है, और लव तरंगे, तीनों ही लव वेव्स जिन्हें कहा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लव वेव्स, ये तीनों ही हमें आंतरिक भाग के बारे में जानकारी देती हैं। किस तरीके से देती हैं वो पूरा बता दो। इसके साथ साथ मैंने ये डायग्राम भी बनाया जो आपको एनसीईआरटी में साफ साफ मिलेगा। कितने डिग्री है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी 145 डिग्री और पूरा लिखा हुआ, पी तरंगे, एस तरंगे, लव तरंगे, जो भी है वो सब इंफॉर्मेशन दी हुई है। आदि केंद्र भी बताया हुआ है, एपिसेंटर जिसे कहते हैं, ठीक है। फोकस और एपिसेंटर, एक भूकंप जब आता है तो उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, ध्यान रखना है। प्री का और मेंस का दोनों का ही एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ये 2 मार्क्स 5 मार्क्स वट एवर, ठीक है। आप ये देखना डायग्राम मैंने 5 मार्क्स में कितने बनाए, 1 2 3 4। नेक्स्ट उसने पूछा कि व्हाट आर द ज्वालामुखी के प्रकारों को उदाहरण दो। हर ज्वालामुखी का मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है, और उसका एक डायग्राम भी बनाया। अब आप बोलोगे सर डायग्राम में तो सेम से ही, यहाँ तो क्या होगा, सेम ही होंगे ज्वालामुखी, एज सच कैसे बता दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा क्या, मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। तो मृत बता दिया मैंने ऐसे, सुषुप्त मतलब कुछ नहीं अंदर पड़ा हुआ है, शांत है, ठीक है, मतलब यहाँ पे उबल रहा है मामला। ये तो क्या है, बिल्कुल बंद है, यहाँ कुछ नहीं उबल रहा, यहाँ क्या उबल रहा है और यहाँ उबल के बाहर भी निकल रहा है, इसलिए ये सक्रिय, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है। ये डोरमेंट कहलाता है और ये डेड वॉल्केनो कहलाता है। डेड, डोरमेंट एंड एक्टिव, ये एग्जांपल मैंने दे दिए, ठीक है। बस ये है। तो डायग्राम 5वां डायग्राम है, 5 में भी 3 डायग्राम है। आप यहाँ नेक्स्ट देख लो। जो भी अगर मैं बात करूं मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करूं तो उसके लिए भी मैंने एक डायग्राम दे दी, तो बहुत सरल है उसको समझने के। हाँ, बच्चे को ये पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, आग्नेय और किन चट्टानों से होता है वो मैंने बता दिया। इसके क्या संरचनात्मक या रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उपयोग किस किस में, निर्माण तथा उपयोग का विवरण दीजिए। तो निर्माण में मैंने बता दिया कि इनसे इसमें जब परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, ठीक है। उपयोग मैंने बता दिए, जितने कितने भी उपयोग बता दिए, 5, देखो 1 2 3 4 5 उपयोग बता दिए। 5 नंबर में 5 उपयोग बता दिए तो मोर देन सफिशिएंट है। डायग्राम हो चुके हैं 6 अभी तक, ठीक है। मरुस्थल के निर्माण हेतु कौन से कारक उत्तरदायी हैं। अब ये देखो, ये जो स्पेस है ना खाली, उसका सामान्यतः दुनिया यूज नहीं लेती है। मैंने हर पेपर में अपने उसका यूज लिया है। आप एक चीज और देखो, मरुस्थल का निर्माण, मरुस्थल, दुनिया का ध्यान केवल किस पे जाएगा, इस पे, लेकिन यहां पे भी मरुस्थल है, ये डिफरेंस है, समझ रहे हो। मेजॉरिटी यहीं अटक जाएगी। सिंपल आपसे भी पूछा मरुस्थल क्या, आपको एक ही ध्यान आती, थार मरुस्थल नहीं। लद्दाख जो है हमारे यहाँ, वहां भी कोल्ड डेजर्ट होता है। तो ये 2 इस तरीके से दिखाना जरूरी है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाते हो अपने आप को और दूसरों के तरीके से, ठीक है।
और बाकी सब चीजें हैं, कौन से कारण उत्तरदायी, तो कारण हम सबको पता होते हैं, कारण कई सारे लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 6 कारण लिख दिया। बताओ 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 कारण विद एक डायग्राम, क्यों नहीं नंबर आएंगे? नंबर आएंगे ना। तो आप भी इस तरीके से करना, ठीक है। ज्योग्राफी के 5 मार्क्स क्वेश्चन हो गए, अब 10 मार्क्स हैं तो 10 मार्क्स बाद में बात करेंगे, उसमें भी डायग्राम है, तो आप डायग्राम की इंपॉर्टेंस बन रहे हो, ये प्रैक्टिस करो। ये इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड के मैप की मैंने बहुत छोटे छोटे इतने से बॉक्स में, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इतने से बॉक्स में भी इंडिया या राजस्थान का मैप बना सकता हूँ। यहाँ भी ट्राई कर देता हूँ मैं आपके लिए। वैसे इस पेन से थोड़ा मुश्किल है, फिर भी ये देखो राजस्थान का मैप बन गया लगभग। हाथ पेंसिल से बनाऊं तो और थोड़ा बेटर बन जाएगा। ये कैसे बन रहा है? क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ, आपको फायदा होगा। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।